हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ 2026 चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, इसके शुभ मुहूर्त कब कलश स्थापना करें, इसका शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ। माँ किस सवारी से आ रहे हैं ये मैं बताने वाली हूँ। माँ का पहले दिन का पूजा कैसे प्रारंभ करें, कौन सा मंत्र जाप करें, इस सब के बारे में बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और माँ दुर्गा के शैलपुत्री के रूप की उपासना करें। अखंड ज्योति जलाना चाहे तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए संकल्प लेके अखंड ज्योति भी जला सकती हैं आप, जिसे जलाना हो। 19 मार्च दिन गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। इसका समाप्ति 27 मार्च को रामनवमी है, तो 27 रामनवमी के बाद समाप्त हो रहा है नवरात्रि। 6:40 से तक अमावस्या रहेगी और सुबह 6:40 के बाद प्रतिपदा लग जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2026 19 मार्च दिन गुरुवार को माता रानी का आगमन हो रहा है, जो कि डोली पर सवार होकर माता रानी आ रही हैं। इसका कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता दें 6:40 पर अमावस्या समाप्त हो रही है, तो आप लोग 7 बजे से कलश स्थापना करिए 9:50 तक। इसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में करना चाह रहे हैं तो 12:05 से 12:52 तक कलश स्थापना करिए। इसके बाद पूरे दिन नवरात्रि है, आप 5:24 शाम तक प्रदोष काल तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। जिसको सुबह ऑफिस जाना होगा, मंदिर नौकरी कहीं भी जाना है, तो आप सुबह अपना पूजा कलश स्थापना करके माता रानी करके पूजा पाठ करके सब ऑफिस जाते हैं और शाम को आरती समय आते हैं। तो इसलिए सुबह का आप 7 बजे से कलश स्थापना 9:50 तक आप कलश स्थापना करिए और शाम को जिसको अभिजीत मुहूर्त में करना हो अभिजीत मुहूर्त में करें। तो कहा जाता है कि विवाह के बाद देवी पार्वती को अपने घर बुलाने के लिए उनके माता पिता ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने वर्ष में जब जब नवरात्रि आती है उस समय 9 दिनों के लिए अपनी ही अर्धाग्नि शक्ति को पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन में भगवती विश्व में विचरण करती हैं और इस उपलक्ष्य में घर आई पुत्री का पूजा संपूर्ण जगत में शक्ति महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, संपन्न किया जाता है। माँ का कृपा प्राप्त होती, कलश स्थापना करते हैं शुभ मुहूर्त में। अगले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में भक्ति से दृढ़ता का प्रतीक है। शैल यानी पर्वत, अर्थात जो पर्वत जैसी श्रेण है वही माँ शैलपुत्री हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस रूप में माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। जब उनकी परीक्षा के लिए सप्त ऋषि आए तो माँ चट्टान की भांति अपने संकल्प पर अड़िग रही। इसलिए अपने संकल्प पर दृढ़ता के लिए शैलपुत्री की आराधना पहले दिन की जाती है। अपने संकल्प में अड़िग रहने वाला भक्त भगवती से मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जीवन में सफलता के उच्चतम स्तर को पाने के लिए माँ शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करें। इनकी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। यही वो स्थान है जब यह आदि शक्ति कुंडलिनी के रूप में माँ रहती थी। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन देवी की उपासना में अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हुए नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और माँ दुर्गा के शैलपुत्री के रूप में उपासना करें। गंगा या पवित्र जगह से लाई गई मिट्टी से जौ बो कर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। माँ की मूर्ति लो या प्रतिमा लो या कलश स्थापित करो, जो भी आपके भक्ति शक्ति हो। बस ऐसे माँ का मूर्ति प्रतिमा लाल वस्त्र को बिछाकर लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से षोडोपचार पूजन करें। नवरात्रि काल में भगवती के नाम का ज्योति अवश्य जलाए। अखंड ज्योति जला सकती हैं तो उत्तम है, अन्यथा सुबह शाम ज्योति अवश्य जलाए। नवरात्रि के काल में दुर्गा सप्तशती का एक बार पाठ पूर्ण मनोयोग से अवश्य करना चाहिए। माँ एक ऐसी शब्द है जिसके उच्चारण से सांस बाहर छोड़नी ही पड़ती है। जितनी बार आप माँ शब्द का उच्चारण करेंगे उतना ही अधिक आप स्वस्थ रहेंगे। नवरात्रि पर्यंत माँ का उच्चारण या माँ के सिद्ध मंत्रों का जाप
जब तब आप कर सकती हैं अपनी मनोकामना के लिए। संकल्प करके माला, कितना माला करना है, 5 माला, 11 माला, पहले दिन ही आप 21 माला, जितना आपको माला सामर्थ्य, आप जितना समय आपके पास हो उतने का संकल्प ले लें। ज़्यादा हो जाए कम नहीं हो उसी हिसाब से संकल्प लेनी है। आप पहले दिन माँ को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाए, और इसके बाद आप अष्टमी पर चढ़ाया जाता है माँ को श्रृंगार का सामान। डेली आप चढ़ाना चाहे तो चढ़ा सकती हैं। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके, और नवरात्रि में जो शुक्रवार आएगा उसमें मंदिर में जाके माँ का सुहाग का सामग्री चढ़ा कर आए। तो पहले दिन माँ का श्रृंगार का सामान चढ़ाए और उन्हीं चौकी के पास 9 दिन रखा रहने दे। उसी में से निकाल कर माँ का श्रृंगार रोज करें 9 दिन। ये सब माँ के पास ही रखे, इत्र वगैरह सब कुछ सरोह श्रृंगार माँ के पास ही चौकी की एक साइज रखना है और उसी में से माँ का श्रृंगार डेली करना है। फिर आप अष्टमी पर माँ का श्रृंगार मतलब दोबारा पैकेट का या जो भी या जितना सामर्थ्य हो आप अलग अलग से माँ का श्रृंगार का सामान इकट्ठा करके माँ को अष्टमी पर चढ़ाए। ऐसे नवरात्रि में पूजा किया जाता है। अगर आप माँ का साधना मंत्र, पहले दिन का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ऐसे पहले दिन 1 माला करके फिर आप जो संकल्प ली हैं 11 माला, 5 माला, 11, 21 माला जो है माता रानी का वो निवारण मंत्र का जप कर सकती हैं। जितना आप संकल्प ली हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची, ये वाले मंत्र आप संकल्प लेके माँ का करेंगे तो तीनों देवियाँ माँ इसमें समाहित है। निवारण मंत्र जो है तीनों देवियाँ का एक ही माला मतलब एक ही मंत्र में आ जाता है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची। क्लीं नहीं लगाना है, किसी भी मनोकामना क्लिंग लगाया जाता है, गाय ग लगाया जाता है, म नहीं। अगर मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची ऐसे बोलते हैं। माँ का मंत्र का जाप करें, नवरात्रि प्रारंभ करिए। आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।